अगर आप भी जनगणना 2027 में प्रगणक है या सुपरवाइजर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे काम को गलत बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, अधिकतर लोग पहले ही चरण में गलती कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप हर स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे। नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 शुरू होने जा रही है और इसके साथ आपकी जिम्मेदारी भी। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है और किन गलतियों से बचना है, ताकि आप अपनी ड्यूटी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 के बारे में आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस ट्रेनिंग का असली उद्देश्य क्या है। देखिए, जनगणना सिर्फ एक सामान्य काम नहीं है, ये देश का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जनगणना आखिर होती क्या है और सरकार के लिए इतनी जरूरी क्यों है। इसके बाद आपको जनगणना 2027 की पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी कि आपको काम कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह बताया जाएगा कि सही जानकारी लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो पूरा डेटा गलत हो सकता है। और अंत में आपको ये क्लियर किया जाएगा कि प्रगणक और सुपरवाइजर के रूप में आपका क्या काम रहेगा और आपको किस तरह काम करना है। यानी इस पूरी ट्रेनिंग के बाद आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि आपको आखिर करना क्या है और कैसे करना है। यानी कि आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के लिए चुना गया है। अब आप जिस काम से जुड़ने जा रहे हैं वो काम कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि आप एक ऐसी विरासत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो पिछले 150 सालों से लगातार चली आ रही है। सोचिए, भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी और तब से हर 10 साल में ये काम लगातार किया जाता है। यानी आप एक बहुत बड़ी परंपरा का हिस्से बनने वाले हैं। और पूरे भारत ही नहीं, जनगणना पूरी दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा प्रशासनिक और आंकड़ों का काम है। अब बात करें जनगणना 2027 की, तो ये इस पूरी श्रृंखला की 16वीं जनगणना है और आजादी के बाद की ये 8वीं जनगणना है। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि इस बार की जो जनगणना होगी वो डिजिटल तरीके से होगी। यानी कि अब जो काम है वो पहले से ज्यादा आसान होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि डाटा सही और जल्दी मिलेगा। तो समझ लीजिए, आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास और भविष्य दोनों को जोड़ने वाले एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि डिजिटल करने से जनगणना के क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि अब आपको ज्यादा सही और ज्यादा सटीक डिटेल मिलेगी। और इसी के साथ, क्योंकि मोबाइल या ऐप में ही ऐसा सिस्टम रहेगा जो गलती को तुरंत पकड़ लेगा। दूसरा फायदा यह है कि काम बहुत तेजी से होगा। पहले जहाँ डाटा भरने और जमा करने में काफी समय लगता था, अब वही काम बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी राहत यह है कि आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपको भारी भरकम रजिस्टर लेकर घूमने की जरूरत नहीं है और न ही बाद में आपको अलग से कोई सारांश बनाना पड़ेगा। इसके अलावा सुपरवाइजर और अधिकारी आपके काम को रियल टाइम में देख पाएंगे। यानी अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो वे उसे तुरंत सही कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा फायदा यह है कि इस बार कागज का उपयोग बहुत ही कम होगा, जिससे ये पूरा सिस्टम एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिलाकर डिजिटल जनगणना का मतलब तेज काम, सही डाटा और कम मेहनत। जनगणना क्या है? जैसा कि सब लोग जानते हैं, जनगणना किसी भी देश में एक निश्चित समय पर प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति की आधिकारिक पूर्ण गणना और उसके जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डाटा का एक संग्रह है, जिसे हम लोग जनगणना कहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि आप जनगणना का काम नहीं कर रहे हैं, आप जनगणना के असली हीरो हैं। क्योंकि आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, आप भारत की प्रगति की नींव रख रहे हैं। सोचिए, आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही सरकार लोगों के लिए योजना बनाती है, जैसे गैस योजना, आवास योजना और अन्य कोई योजना। आपकी जानकारी से ही तय होगा कि संसद, विधानसभा और स्थानीय स्तर पर कितनी सीटें होगी। यही डाटा आगे चलकर सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की योजना बनाने में भी काम आएगी। और इतना ही नहीं, आपका काम रिसर्च और देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। तो याद रखिए, आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, आप देश के भविष्य को बनाने वाले एक जिम्मेदार नागरिक और सच्चे हीरो है। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मिशन की। देखिए, आपका काम सिर्फ डाटा इकट्ठा करना नहीं है, आपका असली मिशन है देश के निर्माण के लिए सबसे भरोसेमंद जानकारी देना। इसे हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आपको जनगणना की सही जानकारी लेनी है कि कितने लोग हैं, कौन कहाँ रहता है। इसके बाद शहर और गांव कैसे बढ़ रहे हैं, यानी कि शहरीकरण की जानकारी आप लोगों को लेनी है। फिर लोग क्या काम करते हैं,
देश की आर्थिक गतिविधि की जानकारी आप लोगों को इकट्ठा करनी है। इसी के साथ ही लोग कितने पढ़े लिखे हैं, यानी कि शिक्षा और साक्षरता की जानकारी भी आप लोगों को लेनी है। और एक बहुत जरूरी बात कि लोगों की भाषा, धर्म, जाति और जनजाति की भी जानकारी आप लोगों को लेनी है। और सबसे अंत में लोग किस तरह के घर में रहते हैं और उनके पास में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो कुल मिलाकर आपका काम है देश की हर छोटी बड़ी जानकारी को सही तरीके से इकट्ठा करना, ताकि सरकार सही फैसले ले सके और देश का विकास भी सही दिशा में हो सके। अब हम बात करते हैं जनगणना के पहले चरण की, जिसे कहा जाता है मकान सूचीकरण, यानी कि मकानों की गणना। यही वो स्टेज है जहां से आपका असली काम शुरू होता है। इस चरण में आपको क्या करना है, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के हर घर की पहचान करनी है, यानी कि कोई भी मकान या परिवार छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद आपको हर घर की जानकारी को नोट करनी है, जैसे घर की स्थिति कैसी है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं। उदाहरण के लिए छत किस प्रकार की है, पानी कहाँ से आता है और शौचालय की सुविधा है या नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, इस काम का मकसद है एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार करना जिससे अगले चरण में एक भी व्यक्ति या एक भी परिवार नहीं छूटना चाहिए। यानी आप जो अभी काम करेंगे वही आगे की जनगणना की नींव बनेगा। इसलिए इस चरण में सावधानी और सतर्कता बहुत ही जरूरी है। अब हम आते हैं जनगणना के दूसरे चरण पर, जिसे कहा जाता है जनसंख्या की गणना। यही वो चरण है जहां पूरे देश में हर व्यक्ति की गिनती की जाती है। ये लगभग फरवरी 2027 में पूरा हो जाएगा। इस चरण में आपको क्या करना है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति की सही सही जानकारी लेनी है, यानी कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद आपको हर व्यक्ति की पूरी डिटेल आप लोगों को लेनी है, जैसे उसकी उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है, वे पढ़ा लिखा है या नहीं, और वे क्या काम करता है। क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी ही पूरे देश की जनसंख्या की सही तस्वीर बनाती है। अब हम समझते हैं कि जनगणना में डाटा कैसे इकट्ठा किया जाता है और उसकी जांच कैसे होती है। सबसे पहले डाटा संग्रह कैसे होगा, तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जो प्रगणक है, जो कर्मचारी है, वो खुद घर घर जाकर इसकी जानकारी लेते हैं। और ध्यान दीजिए, आप अपने मोबाइल फोन से ही ये पूरा काम करेंगे, यानी मोबाइल ऐप से सीधे आप लोगों को डाटा भरना है। दूसरा तरीका है कि कुछ लोग खुद से भी ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे सेल्फ इन्यूमरेशन। लेकिन उसके बाद भी आपको घर जाकर उस जानकारी को वेरीफाई करना होगा। अब हम बात करते हैं आप लोगों ने जो डाटा भरा है उसकी जांच कैसे होगी। यहाँ पर सबसे खास बात है मल्टी लेयर चेकिंग सिस्टम, यानी आपके काम को सुपरवाइजर भी चेक करेंगे। अगर उन्हें कहीं गलती दिखती है तो वे उसे नोट करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हायर अधिकारी फिर से उस डाटा को चेक करेंगे। यानी कि डाटा एक बार नहीं कई बार वेरीफाई किया जाएगा, ताकि आखिर में जो जानकारी तैयार होगी वे पूरी तरह से सही और भरोसेमंद हो। अब हम बात करते हैं कि जनगणना 2027 में एक नए और खास फीचर की, जिसे कहा जाता है स्वयं गणना, यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन। इसका मतलब है इस बार लोग खुद ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी भर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, या फिर आप खुद अपने परिवार का जो जनगणना 2027 का जो ऑनलाइन फोरम है वो खुद भी घर बैठे आप लोग भर सकते हैं। यानी हर बार की तरह आपको ही सारी जानकारी भरने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग खुद ही अपना डाटा सबमिट कर देंगे। अब इससे क्या फायदा होगा, खासकर शहरों में या फिर बड़े संस्थानों जैसे हॉस्टल, टाउनशिप आदि में ये तरीका काम को बहुत ही आसान बना देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर किसी परिवार ने पहले ही अपनी जानकारी भर दी है तो आपको सिर्फ उससे जाकर वेरीफाई करना होगा, यानी आपका काम और भी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी घर छूट ना जाए, और जो डाटा लोगों ने खुद ने भरा है वे पूरी तरह से सही है या फिर नहीं है। और अंत में सुपरवाइजर उस डाटा की जांच भी करेंगे। अगर कोई बदलाव या गलती होती है तो उसे ठीक किया जाएगा। तो याद रखिए, सेल्फ इन्यूमरेशन से काम तो आसान जरूर हो जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है। अब हम बात करते हैं एक सफल जनगणना मिशन की तैयारी की। सबसे पहले आपका अपना जो फोन है, आपका जो स्मार्टफोन है, इस पूरे काम का सबसे जरूरी टूल है। ध्यान रखिए, आपका जो एंड्रॉइड फोन है वो एंड्रॉइड 11 या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। यदि आपके पास में आईफोन है तो ISO 15 या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए, यानी कि जो सिस्टम है वो ISO 15 से ऊपर का होना चाहिए। और आपके फोन में कम से कम जो रैम है वो 4 GB होना चाहिए। अब बात करते हैं ऐप की, तो आपको सभी जरूरी ऐप सिर्फ आधिकारिक जो प्ले स्टोर है या फिर जो ऐप स्टोर है वहीं से आप लोगों को
डाउनलोड करनी है जनगणना के लिए। किसी भी अनजान या फिर गैर आधिकारिक जगह से आपको ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। और सबसे जरूरी है सिक्योरिटी की, यानी कि सुरक्षा की। जैसे ही पहली बार आप लोग लॉगिन करेंगे, आप लोग सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज कर दे, ताकि आपका जो डाटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो याद रखिए, सही मोबाइल, सही ऐप और सही सुरक्षा, यही एक सफल और सुरक्षित जनगणना की शुरुआत है। अब हम समझते हैं कि जो प्रगणक है, जो सुपरवाइजर है, उसका पूरा वर्क फ्लो कैसा रहने वाला है, यानी कि शुरू से अंत तक आपको क्या क्या करना है। इसे हम लोग 5 आसान स्टेप में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रशिक्षण और तैयारी, यानी कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग पूरी करनी है, जनगणना की बेसिक जानकारी समझनी है और मोबाइल ऐप का सही इस्तेमाल आप लोगों को सीखना है। साथ ही लॉगिन करना और जरूरी सामग्री तैयार करना भी आप लोगों को सीखना है। सेकेंड स्टेप है एचएलबी पहचान और मानचित्रण, यानी कि एचएलबी पहचान और मैपिंग आपको किस प्रकार से करनी है। अब आपको अपने क्षेत्र में जाकर हर घर और महत्वपूर्ण जगह की पहचान आप लोगों को करनी है, यानी कि जो आपको एरिया, आप लोगों का एरिया आपको मिलेगा, उसकी हर घर और उसकी जो जगह है उसकी महत्वपूर्ण पहचान आप लोगों को करनी है। यानी कि आपका जो एरिया है उसकी बाउंड्री क्लियर होनी चाहिए, हर मकान को आपको नंबर देना है और एक लेआउट मैप आप लोगों को तैयार करना है। तीसरा स्टेप है डाटा संग्रह और सत्यापन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, घर घर जाकर डाटा इकट्ठा करना। अगर किसी ने सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म किया है तो उसका डाटा डाउनलोड कर कर आप लोगों को वेरीफाई करना है, यानी कि जो भी जानकारी मिले उसे चेक करना है और कंफर्म आप लोगों को करना है। चौथा स्टेप है डाटा सिंक और सुपरविजन। अब जो डाटा आपने भरा है उसे समय समय पर आप लोगों को इंटरनेट के माध्यम से सिंक करना है और सुपरवाइजर आपके काम को रियल टाइम में देख पाएंगे। अगर कहीं गलती होती है तो उसे तुरंत ठीक कर लिया जाएगा। सबसे लास्ट स्टेप है पूर्णता और सत्यापन। अंत में जब आपका पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा तब आप अपने काम को कंप्लीट मार्क करेंगे और सुपरवाइजर उसे वेरीफाई करेंगे और फाइनल अप्रूव दिया जाएगा। तो याद रखिए, ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर आप हर स्टेप सही से फॉलो करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। अब हम समझते हैं जो प्रगणक है और जो पर्यवेक्षक है, यानी जो सुपरवाइजर है, उसके मुख्य कर्तव्य क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रगणक की। तो प्रगणक का काम जो होता है वो ग्राउंड लेवल पर होता है। आपको ट्रेनिंग लेनी है, मोबाइल ऐप अच्छे से चलाना सीखना आप लोगों को। इसके बाद अपने क्षेत्र के हर घर और परिवार तक आप लोगों को जाना है। कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। जहां घर पर नंबर नहीं है वहां आप लोगों को नंबर देना है और पूरा नक्शा आप लोगों को तैयार करना है। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले ट्रेनिंग के बाद में आप लोगों को 3-4 दिन तक आपके क्षेत्र का आपको नजरी नक्शा तैयार करना होगा। तो इसके लिए अगली जो वीडियो आने वाली है वो मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से नजरी नक्शा आप लोगों को तैयार करना है। फिर आपको HLO ऐप में पूरा डाटा भरना है। अगर किसी ने सेल्फ इम्यूनेशन किया है तो उसे आप लोगों को वेरीफाई करना है और समय समय पर आप लोगों को डाटा सिंक करते रहना है। और अंत में जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब आप लोगों को HLB ऐप के जरिए कंप्लीट मार्क करना है और अपने सुपरवाइजर को इसकी जानकारी देनी है। अब बात करते हैं सुपरवाइजर की कि सुपरवाइजर के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो सुपरवाइजर का काम है पूरे काम की निगरानी करना। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना कि सभी प्रगणक सही तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। फिर फील्ड में जाकर बाउंड्रीज और लैंडमार्क्स चेक करना, अगर कोई बदलाव हो तो उसकी रिपोर्ट करना। इसके बाद प्रगणक द्वारा भरे गए डाटा को चेक करना, रियल टाइम में निगरानी रखना और सबसे जरूरी काम ये देखना कि कोई भी क्षेत्र छूट ना जाए और कहीं पर ओवरलैप नहीं हो जाए, यानी कि एक ही मकान की 2 बार जनगणना नहीं हो जाए। और सबसे अंत में जो फाइनल डाटा होता है उसको वेरीफाई कर चार्ज ऑफिसर तक सही तरीके से आप लोगों को भेजना है। तो आसान भाषा में समझे, प्रगणक काम करता है और सुपरवाइजर उस काम को सही तरीके से करवाता है और दोनों ही मिलकर पूरी जनगणना को सफल बनाते हैं। तो जब आप लोग जनगणना के लिए अपने क्षेत्र में जाएंगे तो आप लोग अपना जो पहचान पत्र है वो साथ में रखिए, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, उचित अभिवादन कीजिए और जो आप लोग जनगणना कर रहे हैं उसका शॉर्ट फॉर्म जो भारत के लोग हैं उससे समझाना है कि ये जनगणना क्यों हो रही है। अब हम लोग सबसे लास्ट में बात करते हैं कि जनगणना में मिलने वाले भत्ते और मानदेय की। सबसे पहले आपको इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरकार की तरफ से कुछ भुगतान दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों को 400 रुपए प्रतिदिन का भत्ता मिलेगा। और अगर हम कुल मानदेय की बात करें तो दोनों चरणों को मिलाकर आपको लगभग 25,000 का भुगतान मिलेगा। इसमें पहले चरण यानी कि जो मकान सूचीकरण का होगा इसमें लगभग 9,000 रुपए मिलेंगे और दूसरे चरण जिसमें व्यक्तियों की जनगणना की जाएगी, उनकी संख्या को गिना जाएगा, इसके लिए आप लोगों को 16,000 रुपए मिलेंगे। और ये जो पूरा भुगतान है वो चार्ज ऑफिसर के माध्यम से आप लोगों को किया जाएगा। और ये 25,000 रुपए एक साथ नहीं मिलेंगे, आप लोगों को टुकड़ों में मिलेंगे। पहले 9,000 मिलेंगे, उसके बाद 16,000 मिलेंगे।
तो समझ लीजिए आप एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं और इसके साथ आपको उचित मानदेय भी मिल रहा है। तो साथियों याद रखिए, आपको सिर्फ डाटा नहीं भर रहे हैं, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। इसलिए हर जानकारी सही ले और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें, क्योंकि आप ही जनगणना के सच्चे नायक हैं। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना। आगे भी मैं जनगणना से संबंधित 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, जैसे नजरी नक्शा किस प्रकार से आप लोगों को करना है, मकान का सूचीकरण किस प्रकार से करना है, नंबरिंग किस प्रकार से करनी है, ये भी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। और इस चैनल को अपने शिक्षक साथी के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।